अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ प्रिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लेक्चर 96 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। 96 है ऑस्किलेटेड सिलेक्शन। कुछ केसेस में सिलेक्शन जो होती है वो एक फिनोटाइप को एक ही वक्त में फेवर कर रही होती है और देन वो उस टाइम को ख़त्म करके अनदर फिनोटाइप की तरफ जाती है। सो हम देखें तो एग्जांपल के तौर पे ग्राउंड फिंचेस आ गई, ये गैलापागोस आइलैंड के ऊपर था। इसमें देखें तो खुशहाली का टाइम था, तो सप्लाई जो थी वो स्मॉल थी, सॉफ्ट सी जो थे वो डिप्लीटेड हुआ करते थे। इसमें लार्ज सीज जो थे लाइक उसमें उनमें गुंजाइश पाई जाती थी, लेकिन बर्ड्स जो थे वो खा जाया करते थे उन लार्ज सीज को। डिफरेंस बिटवीन ऑस्किलेटिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड सिलेक्शन, तो इसमें अगर हम देखें ना, ऑस्किलेटिंग सिलेक्शन जो है ये ऐसी फिटनेस है जहाँ पे फिनोटाइप जो होता है वो डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पर। एनवायरमेंटल चेंज जो होता है वो यहाँ पे चलता है ऑस्किलेशन सिलेक्शन के ऊपर। और अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन की, तो वो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा होता है। हेटेरोजाइगोट्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं ग्रेटर फिटनेस देन होमोजाइगोट। लेक्चर 97 है ट्रेड्स जो होते हैं वो फेट्स करते हैं एक या एक से ज़्यादा जीन्स को। इसमें मुख्तलिफ सिलेक्शन हो रही होती हैं जीन्स की। थ्री काइंड्स है जी सिलेक्शन की: डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन जो होता है ये एलिमिनेट करता है जी इंटरमीडिएट टाइप्स को। इसमें अगर देखें बीक साइज होगी ना सीड क्रैकर की, फिंचेस की, वो डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ पॉपुलेशन बर्ड्स के देखें तो उनके अंदर लार्ज और स्मॉल बीक्स पाई जाती हैं। कुछ की जो होती हैं इंटरमीडिएट साइज की बीक्स होती हैं। लार्ज बीक साइज बर्ड्स जो होते हैं वो ओपन कर सकते हैं टफ शेल्स को, लार्ज सीज को। जिनकी स्मॉल बीक्स होती हैं वो सॉफ्ट और स्मॉल सीज को कर सकते हैं। फिर है डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसमें हम देखें तो ये एलिमिनेशन करता है एक एक्सट्रीम लेवल पे आके, यानी एक्सट्रीम एरे ऑफ फिनोटाइप करता है। जीन जो होता है वो प्रमोट कर देता है, एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है और लेस फ्रिक्वेंट होता है ये पॉपुलेशन के ऊपर। इवेंचुअली यहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्स हो होता है। ये देखिए कंप्लीट उसने पीक शिफ्ट कर दिया, बॉडी साइज कंप्लीट शिफ्ट हो गया। फिर है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है एक्सट्रीम को, यानी ये दोनों को एलिमिनेट कर रहा होता है एरे ऑफ फिनोटाइप्स को भी। इसमें हम देखें तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही होती है इंटरमीडिएट टाइप के ऊपर। लाइक इसमें हम देखें तो एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम्स को ये पॉसिबल होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शंस। लेक्चर 98 पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पॉपुलेशन के अंदर देखता है कि लाइक उसमें देखा जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। इसमें विदाउट रेंज ऑफ फिनोटाइप देखा जा रहा होता है इसके दरमियान। बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप डिफरेंट फिनोटाइप्स को मेंटेन करते हो, स्टेबल फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग लेके चलते हो। एग्जांपल देखो, सिकल सेल एनीमिया जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है। इसमें जो कॉमन है वो अफ्रीका के अंदर है, जहाँ पर मलेरिया जो होता है बहुत कॉमन होता है। हेटेरोजाइगस एलील्स जो होते हैं वो लेस सक्सेप्टेबल होते हैं मलेरिया को। होमोजाइगस जो होते हैं वो डोमिनेंट एलील्स होते हैं, लाइक वो जल्दी मलेरिया के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें ना, हेटेरोजाइगस जो होता है वो सक्सेसफुल होता है सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स होते हैं। हेटेरोजाइगस जो होता है उसके पास सुपेरियरिटी होती है, वो बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ चलता है। इसमें देखें तो फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस फिनोटाइप की वो लोअर होती है देन हेटेरोजाइगस। लेक्चर 99 है लिमिट ऑफ सिलेक्शंस। अगर हम नेचुरल सिलेक्शंस की बात करें ना, तो वो बहुत पावरफुल होता है प्रिंसिपल। लाइक इसमें हम जेनेटिक चेंज की अगर देखें तो सबसे पहले आपके पास आता है एवोल्यूशन रिक्वायर्ड जेनेटिक वेरिएशन। ब्रेसिंग हॉर्सेस ब्रीड जो है वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो रही होती है। परफॉर्मेंस इससे 50 ईयर ऑफ लाइक वो इम्प्रूव हो गई, हैज़ नॉट मच इम्प्रूव फ्रॉम 50 ईयर। अब परफॉर्मेंस हॉर्सेस की जो थी वो 50 साल से इम्प्रूव नहीं हुई। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है इसने रिमूव किया जी वेरिएशंस को। रेट ऑफ म्यूटेशन जो है वो स्लो है, लिटिल जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती हैं। फिर है जीन इंट्रैक्शन अफेक्ट फिटनेस टू एलील्स। अब जो वन जीन है वो डिपेंड करता है, वो अफेक्ट करता है दूसरे जीन को। इंट्रैक्शन जो होती है वो जीन्स के दरमियान हो रहती है। जीन्स जो होता है वो इनकोड करता है एंजाइम्स को, सिंथेसाइज करता है पेनिसिलिन को। लाइक हम देखें तो पेनिसिलिन जो होती है वो अकेले काम नहीं कर सकती,
जीन जो होता है वो इंटरेक्ट करता है दूसरे जीन को। नेचुरल सिलेक्शन जो होती है वो कभी भी फेवरेबल नहीं होती है एक चीज को, लाइक जीन टू ओवर अदर चीज। जीन्स हैव मल्टीपल इफेक्ट्स। अलील्स की तरह हम देखें तो वो अफेक्ट करते हैं मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ फिनोटाइप। सिलेक्टिंग अगर हम देखें तो उसमें लार्ज साइज अगर हम देखें ना, क्लच साइज चिकन के अंदर हम देखें तो वो क्या करेगी, वो एग देगी जो कि थिनर शेल होगा उनका, वो आसानी से टूट जाएंगे। इसी तरह जो दैट्स व्हाई जो नेवर प्रोड्यूस चिकन्स होती है ना, लाइक हम देखें ना, वी कुड नेवर प्रोड्यूस चिकन्स दैट ले एग ट्वाइस एज लार्ज एज द बेस्ट लेयर डू नाउ। हम देखें तो ऐसा नहीं होता कि मुर्गे एक दिन में 2 अंडे दे दें। सो वो इसके अकॉर्डिंग चलता है। फिर है जी लेक्चर 100 स्पीशीज़ के बारे में बात की गई। स्पीशीज़ को अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस में ऐड होता है जिनके ये जीन्स होते हैं वो एक्चुअली और पोटेंशियली एक्सचेंज करते हैं थ्रू इंटरब्रीडिंग। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रॉब्लम्स आई। टेक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने बात की कि मॉर्फोलॉजिकल इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात की गई थी। इन्होंने फोर्सेस के बारे में बात की, उन्होंने देखा, उन्होंने रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया को देखा कि उसे फुली एग्जामिन नहीं किया गया था। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होता। मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो होती हैं उनकी सेम स्पीशीज पाई गई थी, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड थी वो। इसमें देखा गया था कि आसानी से असेस नहीं मिलती इंटरब्रीड प्रोसेस की तरफ। अब इसमें देखें तो डिस्क्राइब स्पीशीज पाई गई थी मॉर्फोलॉजिकल के अंदर, जिसमें टेक्सोनॉमिस्ट ने वर्क किया था। मॉर्फोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, बिहेवियरल, मॉलिक्यूलर, इकोलॉजिकल। अब देखिए जी, अब बात करते हो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज की। इसमें आप देखते हो कि रिक्वायर करता है स्पेशिएशन जो होते हैं वो लाइक सब पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, हम स्पीशीज के अकॉर्डिंग लेके चल रहे होते हैं। फिर जी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का वे देखें तो वो प्रीमेटिंग आइसोलेशन की तरफ जाता है, यानी जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये क्या प्रिवेंट करता है, मैटिंग को ये प्रिवेंट कर रहा होता है। मैकेनिकल आइसोलेशन जो होता है वो काउंटरशिप बिहेवियर पैटर्न्स को लेके चलता है दो एनिमल्स के अंदर। मैटिंग जो होती है वो कभी भी इसमें अकर नहीं हो रही होती। टेम्पर आइसोलेशन जो होता है इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रही होती है और ये रिप्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइम को। बिहेवियर आइसोलेशन, इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को देखा जाए तो उसके डिफरेंस देखे जा रहे होते हैं। फिर है जी इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इसमें हम देखें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हैबिटेट के अकॉर्डिंग चलती है। ये कांटेक्ट विद ईच अदर, रेयरली कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। टर्डस जीनस को वो लाइक क्लोजली रिलेट करते हैं कि बर्ड है। ब्लैक बर्ड हो गया, टर्डस ब्यूरुला कहा गया इसे। रिंग ऑजल हो गया। पॉपुलेशन ब्लैक बर्ड की वुडलैंड स्पीशीज के अकॉर्डिंग देखी गई। पोस्टमेटेड आइसोलेशन, इसमें सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुई जिसके अंदर डेवलपमेंट हुई थी। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों सक्सेसफुल रही थी। इसमें मेटिंग जो थी वो हुई थी। अदर काइंड ऑफ पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन देखा जाए तो उसमें डेवलपमेंटल फेलियर्स देखे गए थे। फर्टिलाइजर एग्स के अकॉर्डिंग थे, एम्ब्रियोज के अकॉर्डिंग थे। टॉपिक 1 और 2 एलोपैथिक के हम स्पीशीज की बात करते हैं। जियोग्राफिक आइसोलेशन जिस सब पॉपुलेशन की हुई थी एक दूसरे के ऊपर। एलोटॉपिक के अंदर देखी जाए तो इसमें स्पीशीज जो थी वो लाइक हुआ क्या कि वो जियोग्राफिक बैरियर से सेपरेट हो गई। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो था वो रिप्रोड्यूस किया, उसने इवॉल्व किया, प्रोड्यूस किया दो सेपरेट स्पीशीज को। क्लासिकल इसके एग्जांपल है डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड। 14 स्पीशीज थी फिंचेस की जो कि इवॉल्व हुई हैं, जो ओरिजिनल सीड ईटर फिंचेस के अकॉर्डिंग मेनलैंड के अकॉर्डिंग बात की गई थी। फिर जी फर्दर इसमें अगर देखें तो टॉपिक 1 और 3 है प्रीपेट्रिक स्पीशीज के अंदर देखेंगे। इन्हें हम डीम्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल और लोकल पॉपुलेशन होते हैं। फ्रॉग्स हो गए, पॉन्ड्स जो सी में पाए जाते हैं। इंडिविजुअल ऑफ डीम्स की अगर हम बात करें ना तो लाइकली वो ब्रीड करते हैं एक दूसरे के साथ, और लाइक वो लार्ज विद अनदर इंडिविजुअल इन द लार्जर पॉपुलेशन। इसमें एक्सपीरियंस किया गया था सेम एनवायरनमेंट को, जीन्स को कंटिन्यूस एक्सचेंज किया गया था लाइक दिस। फिर है सिंपैट्रिक स्पीशीज।
यानी हम स्पेशलाइजेशन के अंदर देखें तो इसमें सिंगुलर पॉपुलेशन आ गई, एवोल्यूट किया गया था न्यू स्पीशीज को, लाइक इसमें हम सर्वाइव कर रहे थे एंसेस्टर स्पीशीज को, इसमें कंटिन्यू किया गया था जियोग्राफिक रीजन को देखकर। इसमें हम देखें तो प्लांट और एनिमल्स के अंदर ये रेयरली अकर्स होते हैं। हाइब्रिड जो होता है इसमें देखें तो स्ट्राइल होता है, पेरेंटल और मैटरनल क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग चलता है, पेयर नहीं बना सकता मियोसिस के तौर पे, लेकिन क्रोमोसोम जो होता है वो एक्सीडेंटली डबल हो जाते हैं। पॉलीप्लाइडी हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं पॉलीप्लाइडी है क्या। प्लांट जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को, देन वो प्रोपोगेट कर देते हैं। 30 to 50% जो होता है वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं और ये पाए गए थे, लाइक इसमें हम बात करें तो टोबैको हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, बनाना हो गया, पोटैटो हो गया। अगर हम इसमें देखें ना तो दो क्लोजली रिलेटेड फ्लावर स्पीशीज को हम मिमलस फ्लावर्स के अंदर लेके आते हैं। दोनों स्पीशीज जो होती हैं वो अडॉप्ट करती हैं बम्बल बी पॉलिनेशंस को, लाइक दिस। ये देखें कि आपके पास बम्बल बी पॉलिनेशन हो रही हैं। डिफरेंस देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी आ गया, कलर्स आ गए, नेक्टर कंटेंट आ गया। टॉपिक 1 और 5 है रेट्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशनरी चेंजेस की अगर हम बात करें तो मिलियन ईयर्स लाइक इट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ये कॉन्सेप्ट जो था इसे हम कहते हैं फ्लैटिक ग्रेजुअलिज्म। फ्लैटिक ग्रेजुअलिज्म बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप देखते हो कि ट्रेडिशनली इंटरप्रिटेशंस हो रही होती है, टेम्पो की रेट ऑफ एवोल्यूशन हो रहे होते हैं। इसमें स्पीशीज जो होती हैं वो लाइक चेंज नहीं करती सिग्निफिकेंटली और ये ओवर मिलियन ईयर्स होता है, लाइक वो शुरुआत सी जैसी होती है वैसी वैसी चल रही होती है, थोड़ा थोड़ा में चेंजेस आता है। स्टेसिस से अगर देखा जाए तो वो इंटरप्ट करता है इकोलॉजिकल क्राइसिस के अकॉर्डिंग। इसमें हम क्लाइमेट और मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स को देख रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशंस हो रही होती हैं, वेरिएशंस इसमें आ रही होती हैं, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आ रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम देखें जो ब्रीफ पीरियड होता है इंटरप्शन का, उसमें देखें तो वो लॉन्ग पीरियड होता है स्टेटिस का, इसे कहते हैं पंचुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ एवोल्यूशन। स्टेबलाइज किया जाता है सिलेक्शन, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को पीरियड ऑफ स्टेटिस के अकॉर्डिंग लेके जाया जाता है। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जो होता है एवोल्यूशनरी चेंजेस जो होती हैं वो लॉन्ग पीरियड रैपिड्स के अकॉर्डिंग जा रही होती है, लाइक इसमें हम देखें तो जेनेटिक मेकअप की बात की जा रही है, डीएनए की बात की जा रही होती है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए अमीनो एसिड्स प्रोटीन के अकॉर्डिंग देखा जा रहा होता है। जीन डुप्लीकेशन, उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ आ रही होगी। काइनी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेजर मैकेनिज्म आपके पास आता है वो होता है न्यू जेनेटिक मटेरियल का, जिससे जनरेट करता है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन को। इसमें डुप्लीकेट हो रहा होता है लाइक पूरा पूरा डीएनए, उसमें जो जीन्स और होते हैं पूरा एक प्रोसेस, एक पूरा हिस्सा उठा के डुप्लीकेट कर दिया जाता है होल जीनोम्स के तौर पे। एग्जाम्पल देखें तो एनियोफ्लॉडी, ये नॉन डिस्जंक्शनल होता है, सिंगल क्रोमोसोम के रिजल्ट की वजह से हो रहा होता है, इसमें एब्नॉर्मल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट किया जाता है। पॉलीप्लाइडी, इसमें हम नॉन डिस्जंक्शंस कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होता है, ये मियोसिस के थ्रू हो रहा होता है। रेप्लिकेशन स्लिपेज, इसमें एरर्स हो रहे होते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस के, ये प्रोड्यूस कर रहा होता है रेप्लिकेशन ऑफ शॉर्ट जेनेटिक सीक्वेंस को। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोज़ेक एवोल्यूशन 108, इसमें अगर देखिए तो जो स्पीशीज होती है ना वो लाइक उनमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हो रहे होते हैं, इवॉल्व होते हैं डिफरेंट रेट्स के अकॉर्डिंग। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंजर्व करते हैं एवोल्यूशंस को, कुछ जो होते हैं वो रैपिडली चेंज हो जाते हैं। अब हर बर्ड जो है वो रिकग्नाइज किया जा सकता है क्योंकि वो हाईली कंजर्व्ड स्ट्रक्चर लेता है, फीदर होता है, बिल्स हो गए, बॉडी फॉर्म्स हो गए। वेन्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं हॉवरिंग, हमिंग बर्ड्स, soaring, eager, swimming swans and duck. Legs have been modified for wading, stork and heron, swimming, penguin, duck, perching, sparrow and parrot. अब स्पैरो पैरट्स क्या कर रहे होते हैं, पर्चिंग कर रहे होते हैं, यानी वो जो जंप करके एक नहीं चल रहे होते। 109, इसमें अगर हम 5 किंगडम सिस्टम को देखें तो रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, मिलियन ऑफ एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, नेमिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन इनकी की जाती है। 1735 कार्ल लिनस
प्रेजेंट किया था क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का, उसने उसमें सिमिलरिटीज़ की बात की थी, डिग्री ऑफ एवोल्यूशन की बात की गई थी। 1736 के अंदर हम अगेन देखते हैं तो वो आज भी ये चल रहा है जो उसने प्रेजेंट किया था। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी था लिनस। उसने क्लासिफाई किया था। दे टेंड टू लुक एट एनाटॉमी, ए ट्रेडिशनल मेथड, मॉलिक्यूलर डेटा। इसमें इसने एग्जामिन किया था जेनेटिक सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को। थ्री किंगडम ऑफ नेचर की बात की थी, प्लांट, एनिमल और मिनरल्स की बात की थी। टू किंगडम सिस्टम को देके लेके चला था उसने, प्लांट और एनिमल क्रिएट किया था। एनालॉगस स्ट्रक्चर था जिसके अंदर आप कॉमन चैलेंजेस की बात करते हो, होमोलॉगस स्ट्रक्चर था, इनहेरिट सिमिलरिटीज की गई थी। और ये 1960s के अंदर टेक्स्ट बुक्स के अंदर देखा जाए तो आज भी ये चलता है, किंगडम सिस्टम को डिस्क्राइब किया जाता है सेम इसी तरह। थ्री काइंड्स किंगडम सिस्टम इसने बताया था रॉबर्ट विटकर ने, लाइक इसने 1940 से 70 में वर्क किया था। उसने डिससेटिस्फाइड था दो और किंगडम सिस्टम से, उसने तीन कर दिया था, उसने फंजाई, प्लांट और एनिमल, और फर्दर 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया था, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमल। इसमें अगर देखें तो ये जो सिस्टम है आजकल ये चल रहे हैं, थ्री डोमेन सिस्टम है, आर्चिया, बैक्टीरिया, यूक्रिया। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर्स जो हैं ये ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर आप ज्योटिक वर्ड्स को कॉमन नेम्स देते हो। नए कॉमन नेम्स जो होते हैं ये वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। अगर हम बायनॉमियल सिस्टम देखें तो इसमें दो काइंड ऑफ एनिमल्स को लाया गया था जिनके नेम बायनॉमियल नेम्स जो थे वो सेम थे। हर साइंटिफिक जो है वो दोनों नॉर्म्स को लगता है, फर्स्ट फ्रॉम जीनस, सेकंड फ्रॉम स्पीशीज। एग्जाम्पल देखें तो इंडियन फ्रॉग आ गया, कॉमन नेम है, जीनस नेम है राना, स्पीशीज नेम है टिग्रीना। तो साइंटिफिक नेम क्या बना, राना टिग्रीना। 110 क्लास डिस्ट्रिक्ट। इसमें सिस्टमेटिक देखते हैं, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर आप अरेंज करते हो एनिमल्स को ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, और ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग होता है। इसमें तीन टाइप्स होती हैं, मोनोफिलेटिक ग्रुप, ये सिंगल एंसेस्टर स्पीशीज को लेके चलता है। पॉलीफिलेटिक ग्रुप, ये जी इसमें मेंबर्स होते हैं जो कि सेपरेट एंसेस्टर्स को ट्रेस आउट करते हैं। सिंगल इसमें हर ग्रुप जो होता है उसका सिंगल एंसेस्टर होता है। पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स के अंदर हम देखें तो इनसफिशिएंट नॉलेज होती है ग्रुप के अकॉर्डिंग। पैराफिलेटिक ग्रुप्स, ये जो होते हैं ये कुछ, और आप इसमें देखते हो दे इंक्लूड सम बट नॉट ऑल मेंबर ऑफ लिनेज। अब ये कुछ मेंबर्स लेते हैं, सारे नहीं लेके चलते लिनेज के। पैराफिलेटिक ग्रुप्स होते हैं ये इनके पास नॉलेज होती है वो इनसफिशिएंट होती है। फिर है पॉलीजेनेटिक सिस्टमेटिक। कैलेडिस जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं होमोलोगस और एनालॉगीज के दरमियान। होमोलोगीज जो होते हैं वो रीसेंट ओरिजिन उनका देखें तो वो पॉलीजेनेटिक स्टडीज के अंदर काफ़ी यूजफुल है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो लाइक हर मेंबर्स के ना वो शेयर करते हैं ग्रुप्स के अंदर। ये वो डिसाइड करते हैं कौन सा करेक्टर जो है वो उनके एंसेस्टर के अकॉर्डिंग था और कौन सा न्यू है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।